थैंक यू जी। आज फिर एक बार गवाही का मौका दिया। मेरा नाम पिंकी है। मेरा नाम वैसे इंद्रजीत कौर है। मैं पंजाब अमृतसर से बिलोंग करती हूँ। बॉर्न एंड बॉट मुंबई से है। गुजरात में सेवकाई के लिए प्रभु लेके आए, 7 साल हो गए गुजरात आते हमें। मेरा नाम इंद्रजीत कौर है पूरा नाम, और घर का नाम पिंकी है। और पिंकी इसीलिए ही बताती हूँ सबको, क्योंकि जब प्रभु ने भी मुझे पुकारा तो मेरे पिंकी नाम से ही पुकारा। तो पर्सनली प्रभु जब अपनी बेटियों से, अपने लोगों से प्रेम करता है तो वो घर में प्यार के नाम से ही पुकारते ना, वैसे ही प्रभु भी हमें पर्सनल नेम से ही पुकारता है। थैंक यू जी। पिता धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं सरदार और पंजाबी बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में किसी के द्वारा पता लगा। मेरे मम्मी पापा ने प्रभु को फॉलो करना शुरू किया। तब तक मैं बहुत ही ज्यादा ढीठ कट्टर, एकदम अपने विश्वास में मजबूत खड़ी थी कि मैं क्रिश्चियन नहीं बनूंगी। और मेरी छोटी बहन और मम्मी मेरी लगातार कंटिन्यू मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी। सब जगह प्रार्थना रिक्वेस्ट देना शुरू किया उन्होंने। तो ऐसा हुआ एक दिन कि मैं बहुत ज्यादा ही मूर्ति पूजा कर रही थी, और मैं रात दिन जागरण करना, मंदिरों में जाना, माथा टेकना, नंगे पैर जाना, उपवास रखना, घर घर लोगों के घर में भी जाके नवरात्रियों में पूजा कराना। तो बहुत सारी ऐसी बातें थी, लेकिन घर में, मेरे घर में, खुद के मेरे घर में मेरे को बिल्कुल शांति नहीं थी। घर में मेरे हस्बैंड इतना ज्यादा ड्रिंक कर रहे, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे कि दारू के अड्डे पे से मैं उठा के ला रही। मैं देवी आंग में आ रही तो मेरे को लोग पूछ रहे कि क्या बताओ हमारे फ्यूचर के बारे में, और इधर मेरा फ्यूचर मेरे को पता नहीं। मैं इतनी ज्यादा परेशान थी, और जब वो देवी आंग में आती तो मैं 2 या 3 दिन उठ नहीं पाती। मैं इतनी बुरी तरह से, मेरी गर्दन सूज जाती, पूरा बदन स्वेलिंग से भर जाता, बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती। लेकिन उस समय में जब ऐसी कंडीशन थी, बहुत ज्यादा मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते गए और वो कर्जा करते रहते, काम पे नहीं जाते बिल्कुल। सर्विस परमानेंट जॉब था उनका बिरला कंपनी में, सेंचुरी में, अच्छी कंपनी में सुपरवाइजर की पोस्ट, अच्छी कंपनी में जॉब था। सब कुछ अच्छा था, परिवार अच्छा था, हमारे पास पैसे की या घर बार किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन ये नौकरी पे नहीं जा रहे तो फिर कौन कितने दिन सपोर्ट करता है? परिवार तो एक दिन अपना, जब परिवार लेके निकल गए तो अपना परिवार खुद को ही देखना है। हम लोग उस टाइम 3 बच्चे हो चुके थे, और हम लोग परिवार से अलग रहने आ गए थे, घर छोड़ के। तो ऐसा एक दिन ऐसा हुआ कि जब मेरी मम्मी लोग तो पूजा पाठ छोड़ के सब प्रभु के पास आ गए, और उन्होंने अपने घर में प्रार्थना रखना शुरू किया। वो बुलाते थे पास्टर्स को, और मेरे को जबरदस्ती बुलाते। किसी भी बहाने से मेरी मम्मी बुलाती, बेटा आके कुछ खाना बना दे, नाश्ता बना दे तेरे हाथ से। तो मैं बाहर, उनके आने से पहले नाश्ता खाना बना देती। फिर बाहर जैसे ही मीटिंग मम्मी के घर में चालू होती ना, मैं बाहर बैठ के पास्टरों को गालियां देती। और मेरी मम्मी का भी पहले मैंने बहुत झगड़ा किया, बहुत ज्यादा, मेरी मम्मी से, छोटी बहन, दोनों बहनों से, डैडी से, कि तुम लोग ने धर्म का परिवर्तन कर लिया। ऐसे करके ऐसा टाइम आ गया कि छोटी वाली बहन भी मेरी प्रभु को मानती थी, वो जो पुणे में थी, वो भी, उसने भी मानना चालू कर दिया प्रभु को। उसका हस्बैंड एक्सपायर हुआ उसके बाद, वो भी बहुत दुखी थी, उसने भी चालू कर दिया। तो वो बहुत ही बीमार रहने लग गई थी, उसने बपतिस्मा ले लिया और वो मरने पे आ गई, एकदम एंड था उसका। और उसका जब डेथ होना था जिस दिन, उस दिन मैंने इतना झगड़ा किया अपने घर में मम्मी पापा से, सबसे, कि तुम लोग क्रिश्चियन बन गए, अभी इसको कैसे दफनाएंगे, कैसे गाड़ेंगे? हाँ, तुम लोग को क्रिश्चियन बन गए, अभी क्या मेरी सबके सामने नाक कटाएंगे? उधर सारे रिश्तेदार, सरदार हमारे, वो सब आएंगे, और इधर आप लोग क्रिश्चियनिटी के अनुसार ये सब करेंगे। तो व्यर्थ बहुत ज्यादा मैंने झगड़ा किया। तो मेरी मम्मी और बहन एक ही बात मेरे को बोल रही कि बेटा तेरे को जो करना है तू कर, अपने हिसाब से कर। लेकिन एक दिन मेरी बहन बोलती है, ऐसा आएगा कि प्रभु तेरे को चुन लेगा ना, तो गवाही देते देते नहीं थकेगी। सच में प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। वो उसके शब्द थे प्रभु की आत्मा के द्वारा, और आज मैं हर जगह, मैं प्रभु यीशु मसीह की गवाह हूँ, और प्रभु की गवाही देते हुए कभी नहीं थकती। भले आप आधी रात को ही बुलाओ, मैं इसी तरह गवाही देती रहूँ। हम दोनों ने मिलके ऐशो आराम के लिए और दिखावे के जीवन के लिए, पूजा पाठ के लिए सिर्फ कर्जे ही किए। तो ऐसे करते करते 15 लाख का कर्जा हो गया। और जब 15 लाख के कर्जे में हम लोग आ गए, तो अभी तक तो बड़ा शान से ही जी रहे थे। पूरा फ्लैट अपना खुद का था बॉम्बे में, अच्छा सजाया हुआ था, वेल फर्नीचर, सब कुछ सेट था, गाड़ी वाड़ी अच्छी, सब दिखावे के जीवन में चल रहे थे। अंदर बिल्कुल शांति नहीं, आनंद नहीं, कुछ मन में सुकून नहीं, आपस में घर में झगड़े, गाली गलौज,
मारपीट सब चल रहा है, लेकिन बाहर निकलते तो बड़े ऐश में। तो बहुत ही ज्यादा दिखावे का जीवन, और ये किसी को पता नहीं कि हम लोग 15 लाख के कर्जे में आ चुके, ना मेरे मम्मी डैडी को, ना मेरे ससुराल वालों को। अब बताएंगे तो फिर 4 बातें सुनेंगे और बातें सुननी पड़ेगी, कभी बताया नहीं, अपने फालतू के कामों में लगे हुए थे। एक दिन मेरे मन में ऐसे ही आया, पूरा दिन मैं परेशान हुई। शायद ये असर इसीलिए था क्योंकि मेरे मम्मी पापा, बहन मेरी सब प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु का काम शुरू हो गया था। तो मैं तो नहीं जानती थी प्रभु कौन है, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं का ये उत्तर मिला कि मैं पूरा दिन एक दिन परेशान हो गई। 2004 की बात है, और मैं बहुत ही ज्यादा बेचैन हो गई। पूरा दिन में सुबह से उठ के आरती, माला जपना, दिया जलाना। दिया 24 घंटे मेरे घर में दिया जलता था। घर में तेल हो ही नहीं हो, राशन भरा हो ही नहीं हो, तड़का लगाने को नहीं भी तेल है, लेकिन मेरा दीवा बराबर जलना चाहिए। और एक बार ऐसा हुआ भी था कि हम दोनों ने आपस में झगड़ा किया, मेरे हस्बैंड और मैंने आपस में झगड़ा हुआ। ये दारू पी के फुल एकदम टाइट आए, और पगार मिली थी उस दिन, वो पगार पूरी इन्होंने दारू में उड़ा दी, करीब 100-200 रुपए इनकी जेब में। तो मैं पूछ रही पगार किधर है, मैं भाजी काट रही थी। मैंने बोला पगार, तो बोला हो गया खत्म पगार। और ऊपर से गाली देने लगे, मारने आने लगे। तो मेरे भी हाथ में चाकू था, मैंने भी सीधा चाकू मार ही दिया और इनके हाथ पे लग गया, जोर से चाकू मार दिया, और पूरा कपड़ा खून से भर गया, और धक्के मार के बाहर निकाल दिया घर से। जब ऐसा किया तो ये बाहर चले गए, मेरे डैडी को फोन पहुंच गया, और मेरे डैडी को लगा किसी और ने मारा है। तो तुरंत ही मेरे डैडी घर में आ गए और पूछ रहे किसने मारा, क्या हो गया, बा को क्या हुआ। तो ऐसा करके मैंने बोला किसी ने कुछ नहीं किया, मैंने ही मारा है। तो मेरे पे डांट पड़ गई। हो गया वो सारा माहौल ऐसा, मतलब इतने बुरे माहौल में चल रहे थे हम लोग उस टाइम। एक बार मैंने कोयता भी मारने की कोशिश की, क्योंकि मैं ऐसी देवियों की पूजा करती थी जो अपने आदमी को सिर्फ पैर के नीचे ही रखना जानती, और पैर के नीचे रखने से ही उनके तांडव शुरू होते। वैसे ही देवियों की मैं पूजा करती थी। जैसे पूजा करेंगे, जिसके चक्कर में चलेंगे, उसी के जैसा तो स्वभाव होएगा। आज अगर मसीह के पीछे चल रहे हैं तो मसीह में शांति है, तो वही शांति हम में है। आमीन। तो उस समय मेरा वही माहौल था, ये दारू पी के आएंगे, झगड़े होंगे, तो मार खाने का ही नहीं है, खाली सब उल्टा भी जवाब देना है। तो इस तरह से बहुत ही बिगड़ा हुआ माहौल था। और उस दिन रात को मेरे पति सच में बहुत अच्छे, बहुत शरीफ है, बहुत ईमानदार है, बहुत केयरिंग है। उस दिन भी वो आए, और उस दिन आके भी मैंने सारी बातें, जैसे हवा ने भड़काया आदम को, वैसे ही मैंने सारा दिन, मेरा दिमाग जो घुमा हुआ था, मैंने सारा इनको बोल दिया। मैंने बोला इतना कर्जा हो गया, अभी किसी को बता भी नहीं सकते, और खाली शर्म की बात है, कोई अगर आके बोलने लग जाए, कोई बदनामी करे, तो वो कोई जरिया नहीं निकलेगा, ऊपर से हमारी बदनामी होगी और 4 बातें सुननी भी पड़ेगी। तो इससे अच्छा यही है हम दोनों आज सुसाइड करके अपने आप को खत्म कर लें। तो जब वो डिसाइड किया, 11:30 बजे ये ड्यूटी पे से आए थे उस दिन, ड्यूटी गए थे इत्तेफाक से, ड्यूटी से आए थे, आके खाना वीना मैंने खिलाया। मेरे दोनों छोटे बच्चे, मैंने खाना खिला के बंद कर दिया उनको एक रूम में। 2 रूम का फ्लैट था हमारा, तो एक रूम में उनको बंद कर दिया खाना खा के। मेरी बड़ी बेटी नानी के घर रहती थी। उस समय जब मैंने ये डिसाइड किया, 11:30 बजे हम लोग ने खाना वीना खाने के बाद डिसाइड किया, तो किसी और को नहीं बताया कि आज हम लोग सुसाइड करके मरने वाले हैं। लेकिन वही समय से लेके 2:30 बजे तक, हम लोग रात के 2:30 बजे तक, हम दोनों ने जो डिसाइड किया कि आज सुसाइड करेंगे, हम लोग कोशिश करते रहे एक दूसरे को चाकू से काटने की, फांसी लगाने की, और सब कुछ ट्राई कर लिया। रो रो के परेशान हो गए, बच्चों को देख के, बच्चों के बारे में सोच के कि क्या होएगा, कैसे होएगा। इतने ज्यादा परेशान हुए और रो रो के भी बुरा हाल हो गया। आपस में एक दूसरे को भी गले लगा रहे कि हम लोग मर जाएंगे अभी। सारी बातें हो रही, परेशान हो रहे, और 2 बजे से और 2:30 बज गए हम लोग को रात को, लेकिन 2:30 बजे तक कोई मरने का प्लान सक्सेस नहीं हुआ, और कोशिश कर ही जा रहे हम लोग, बस बैठ गए। 2-2:30 बजे रात को कोई किसी के घर नहीं आता, लेकिन मेरे दरवाजे पे बराबर 2:30 बजे दस्तक हुई, और मेरे को लगा अभी तक तो कोई नहीं आया था, लेकिन आज शायद सच में कोई कर्जे वाला रात को आ गया। तो मैं एकदम डर गई। ऐसे ही दरवाजे पे जाके देखा तो मेरी मम्मी, छोटी बहन और एक अंकल आंटी उनके साथ आए। तो मैंने अपने सिर पे हाथ मार के एक ही बात बोली, आ गए क्रिश्चियन लोग आधी रात को तंग करने। मेरे को इतनी नफरत थी ना,
हद से ज्यादा नफरत थी क्रिश्चियनिटी के नाम से ही, क्योंकि देखा था मैंने कि सारे दोस्त इनके काफी क्रिश्चियन दोस्त थे, हमारे आसपास रहने वाले भी क्रिश्चियन लोग थे। जब मैं पूजा पाठ करने के लिए निकलती थी सुबह के टाइम 5 बजे, वो मूर्ति पूजा करने नीलाने उसको मूर्तियों को जाती, तो तभी भी एक अंकल मेरे मंदिर के सामने से जाते और डेली मैं उनको आवाज मारती और वो गॉड ब्लेस यू बोल के आगे जाते। उनके घर का माहौल इतना बुरा था, हद से ज्यादा, सब दारू पीने वाले और झगड़े और सारी बुराई उनके घर में थी। और वो अंकल खाली अकेले ही प्रभु के पीछे लगे हुए थे, वो भी जीसस। बाद में मेरे को पता लगा कि ओनली जीसस वाले थे, पहले तो कुछ समझता नहीं था, क्रिश्चियन ही मालूम था। तो प्रभु का धन्यवाद कि उस रात को जब हमने ये डिसाइड किया मरने का, 2:30 बजे जब इन लोग आए, मैंने गलत ही शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन मेरी मम्मी साथ में आई थी इसीलिए मैंने दरवाजा खोला। अगर मेरी बहन अकेली आई होती ना उनके साथ, मैं कभी दरवाजा नहीं खोलती। तो मैंने दरवाजा मम्मी के लिए खोल दिया और मम्मी अंदर घुसने से पहले ही वो अंकल आंटी एक ही बात बोलने लगे, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। वो शब्द तो मेरे हस्बैंड को आज तक बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली लगे, मेरे को जबकि कोई असर नहीं हुआ था उसका। और वो मैंने बोला तू जा तेरे यीशु के साथ। मेरी बहन को मैंने बोला मेरे को नहीं चाहिए, मेरे पास 33 कोटि देवी देवता है, और जब वो कुछ नहीं कर सकते तो ये क्या करेगा, मेरा दिमाग एक ही चलता नहीं। तो मेरे हस्बैंड बोलते तू 33 कोटि देवी देवता की पूजा कर दिया ये ना अभी तक, तो एक ये आके वो बोल रहे हम लोग आपके लिए एक प्रार्थना करने हैं। बोला आधी रात को कोई प्रार्थना करना आता है किसी के घर पे? मैं इतनी परेशान थी रो रो के, फिर भी मेरे को गुस्सा ही आ रहा था बस इनके ऊपर। तो मैं कोने में एक साइड बैठ गई और मैंने बोला ठीक है, ये बोल रहे एक प्रार्थना करा लेते, कोई बात नहीं, एक प्रार्थना कराने में कोई अर्ज नहीं है। तो ठीक है, मैं सब प्रार्थना करने के लिए खड़े हो गए, मेरी मम्मी ने बच्चों को भी बाहर निकाल दिया और प्रार्थना करने सब खड़े हो गए। जैसे ही सारे खड़े हुए प्रार्थना करने के लिए, सबने आंखें बंद कर ली और सब आंख बंद करके खड़े हो गए कि प्रार्थना शुरू हो रही। और मैंने जानबूझ के दरवाजा खोला और मैं आंख खोल के ही खड़ी रही कि कोई जादू टोना या कोई ये गड़बड़ी करके ना जाए। मेरे को कोई अंदाजा नहीं कि ये सच्चा परमेश्वर है या कुछ। मैं तो वैसे ही पागल दीवानी थी, वो जादू टोना बाबा पंडित इनके चक्करों में मेरे को वही सब पता था। तो मैंने दरवाजा खोल दिया कि कोई गंदगी मेरे घर में ना रहे सब। और मैं अंदर अंदर पता नहीं क्या क्या विचार लेके मैं दरवाजा खोल के आंख खोल के खड़ी रही कि बस मेरे को यीशु चाहिए ही नहीं। तब ने आंखें बंद कर ली और प्रार्थना चालू हो गई। वो एक अद्भुत रीति से परमेश्वर ने अपने उपस्थिति को उस जगह पर प्रकट किया। थैंक यू जीसस। उस जगह पर प्रभु ने अद्भुत रीति से कार्य किया कि मैंने दरवाजा तो मैंने ही खोल दिया था, और वो दरवाजा शायद प्रभु का वचन कहता है कि तू दरवाजा खोल और मैं तेरे साथ आकर भोजन करूंगा, प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है। तो शायद परमेश्वर का ही आत्मा था जो मेरे अंदर से वो बुद्धि से काम कर रहा था। मैंने वो दरवाजा तो मैंने ही खोल दिया था और मैंने देखा दरवाजे में से प्रभु यीशु मसीह को अंदर आते हुए। मैंने क्लियर खुली आंखों से देखा प्रभु यीशु मसीह अंदर आ रहे, पूरा व्हाइट और श्वेत वस्त्र में, एकदम एकदम व्हाइट वस्त्र में, और वो इतना शाइन कर रहे मतलब एकदम ग्लोरियस। जीसस शाइन, जीसस शाइन, जीसस शाइन। बस वो दिमाग में मेरे ऐसा फिट हो गया ना कि बस आज अभी मैं जीसस शाइन के सिवा कुछ और सोच ही नहीं सकती। तो मेरी मिनिस्ट्री का नाम भी आज जीसस शाइन है। तो वो जीसस शाइन जैसे ही आए, अंदर जीसस आए और शाइन करते हुए आए, तो मैंने खुली आंख से जब देख रहे वो मेरे सामने आके खड़े हुए और मेरे पास एक बोझे की गठरी है, जबकि कुछ नहीं था मेरे हाथ में, लेकिन मैं ऐसा देख रही हूँ कि मेरे हाथ में बहुत बड़ी बोझे की गठरी है। और वो गठरी प्रभु ने, गठरी मतलब वो बहुत सारे कपड़े हम लोग समेट के गांठ मार के ले लेते ना, साथ में रख लेते हैं, प्रेस करना दे क्या किसी को देना है, तो वैसे ही मेरे हाथ में बोझे की गठरी है और प्रभु ने मेरे हाथ से ली और वो आगे जा रहा है। मैंने ये खुली आंख से देखा और मैं सच में बोलते पूरा सच में वो स्वर्ग धरती पे आ गया हो वैसा ही माहौल था। पूरा ही उजाला, बहुत ही बड़ा प्रकाश था। मैं और किसी को नहीं देख पा रही उधर, सिर्फ और सिर्फ प्रभु को देख पा रही हूँ। और मैं डर के मारे मैंने आंख बंद कर ली कि लगता कोई भूत प्रेत यहाँ पर प्रवेश कर दिया, इन लोग ने प्रार्थना चालू कर दी है। और मेरे को सिर्फ कब्रिस्तान याद आ रहा था, अमिताभ बच्चन की पिक्चरों वाले, खूली गुली वाले। तो वो सारी कब्रिस्तान की चीजें मेरे को, वो सब एंथनी जॉन, वो सब सुना था पिक्चरों में, ही सब देखा हुआ, वही माहौल, वही सब बातें मेरे दिमाग में चलने लगी। और मेरे को सिर्फ एक ही वो कब्रिस्तान देख के वैसे ही मेरे को बहुत डर लगता था, क्योंकि हिंदू वाले कब्रिस्तानों में तो जला देते तो कोई नहीं रहता,
लेकिन इधर क्रिश्चियन लोग तो दफना देते, तो वो तो भूत निकल निकल के घूमते होंगे, मेरा ऐसे ही लगता था। तो मेरे को ऐसे ही महसूस हुआ कि वो कोई भूत आ गया। मैंने सच में प्रभु को देखने के बाद भी मेरे अंदर कोई कोई भी और विचार नहीं आ रहा। मैंने डर के मारे आंख बंद कर ली, और जैसे ही मैंने आंख बंद किए, वो आंख बंद करके भी मैंने सेम दर्शन फिर से देखा कि प्रभु यीशु मसीह दरवाजे से अंदर आए और आके मेरे सामने बिल्कुल खड़े हो गए, पूरे प्रकाशमान, और सिर्फ मेरे हाथ से बोझा लिया, वो गठरी ली, और एक बहुत ही मतलब शांत, बहुत ही मतलब आंखें उनकी ऐसी शांत, और चेहरा स्माइल करने वाला चेहरा, एकदम शांत साला चेहरे में वो दिखाई दे रहे हैं, और वो गठरी लेके आगे जा रहे हैं। बस इतना सा ही मैंने देखा, और इतने में प्रार्थना खत्म हो गई। इतना प्रार्थना खत्म हो गई। उस टाइम मेरे को नहीं पता था कि क्या बाइबल बोलती है, कैसा है, लेकिन आज मुझे पता है कि प्रभु का वचन बोलता है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। शायद वही दिन था जो प्रभु ने मेरा सारा बोझा अपने ऊपर ले लिया और मुझे अपना हल्का जुआ दिया और मुझे विश्राम दिया यीशु मसीह के नाम से। वो तो समय हो गया पूरा। मैंने आंख खोली, मेरे बच्चे नानी को अपने बाबा से, पंडित से, ये बीड़ी मैंने इधर रखी, ये किला लेके आई, ये नींबू लाई, वो सारा मेरे बच्चों ने निकाल निकाल के मेरी मम्मी के हाथ में दिया। उन्होंने वो अंकल को दे दिया और उन्होंने प्रार्थना करना फिर चालू किया, वो तोड़। और मैंने बच्चों को धमकी देना चालू किया कि धुलाई करूंगी अभी, ये मेरा सब चीजें दे दिया। लेकिन जाते समय वो जा रहे थे तो मेरी मम्मी ने एक बाइबल, मछली बाइबल आती थी ना, वो छोटी बाइबल, मछली बाइबल मेरी मम्मी के हाथ में थी। मेरी मम्मी ने बोला, बेटा यीशु यीशु बोलते रहना, ये बाइबल ले ले, पढ़ना, और प्रभु यीशु जिंदा है और वो बातें करते हैं। बस ये दो शब्द मेरे कान में पड़ गए कि वो जिंदा है और बातें करते हैं। और बाइबल मैंने बोला रख दे उधर, ऐसा रख दे उधर बोला, मेरी मम्मी ने रख दी। और मैंने सच में बोलती हूँ, पूरा हफ्ता कोई भी प्रभु का नाम नहीं लिया, यीशु का नाम नहीं लिया, उसके बारे में कोई विचार भी नहीं लाई। मैं पूरा हफ्ता अपना वही पूजा पाठ, आरती, सब कुछ वही करने लग गई। मैंने इसके बाद तो मेरी माँ के घर का पानी भी पीना छोड़ दिया। पहले ये तो लग गए मेरे पीछे क्रिश्चियन बनाने, मैं तो जाऊंगी नहीं इनके घर पे। तो इतना ज्यादा ढीठ, और ज्यादा मैं ढीठ पने में आ गई। लेकिन एक हफ्ते के बाद सच में बोलती हूँ, पूरी तरह से जैसे परमेश्वर का आत्मा ने मेरे को अपने करीब खींचने के लिए पूरी तरह से निर्णय ले ही लिया था। और उस दिन सुबह सुबह 4 बजे मेरे को आवाज आई, और मैंने देखा कि दरवाजा अपने आप खुला। इस बार अपने आप दरवाजा खुल गया। सुबह 4 बजे की बात है, और मेरे को आवाज आई क्लियर। जैसे ही दरवाजा खुला मेरे को आवाज आई, पिंकी उठ। तो मैं उठ के बैठी और मैंने प्रभु को अंदर आते हुए फिर से वैसे ही जैसे पहले देखा, वैसे ही मैंने प्रभु को अंदर आते हुए फिर से देखा। और जैसे ही मैंने देखा प्रभु को आते हुए, मैं चादर लेके फिर सो गई डर के मारे कि ये तो लगता है भूत प्रेत वाला काम शुरू ही हो गया मेरे घर में। तो मैं चादर लेके सो गई। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं कि मैं बाजू में मेरे हस्बैंड को उठाऊं। मैं फिर से चादर लेके सो गई। फिर आवाज आई मेरे सामने, मेरे पैरों के पास खड़े हुए प्रभु, सोफा कम बेड था उधर सोई थी मैं, और मेरे पैरों के पास खड़े हैं प्रभु और बोल रहे हैं पैनल खड़े, पिंकी उठ। फिर से दूसरी आवाज दी, पिंकी उठ। और मैं उठ के बैठी चादर हटा के, और फिर मैं देख रही हूँ प्रभु मेरे सामने खड़े, और मेरे से तो कुछ बोला नहीं जा रहा, मैं बिल्कुल सुन रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तीसरी आवाज मेरे अंदर से आई, तीसरी आवाज बिल्कुल मेरे अंदर से आई, और वो आवाज ने मेरे को फिर से बोला, पिंकी उठ, यशायाह 43 पढ़। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो मेरे अंदर से बोलने लगा, वो मेरे अंदर प्रवेश कर गया। जैसे उसने यशायाह 43 पढ़ बोला, मेरे को नहीं पता मेरे बाइबल कैसे मैंने उठाई। मेरे को यशायाह 43, मेरे को यशायाह ही नहीं पता था कौन है बाइबल को भी। मैंने बाइबल कभी खोली नहीं, देखा नहीं, छुआ नहीं, सुना नहीं कभी बाइबल के बारे में। वो बाइबल मेरे हाथ में प्रभु ने खोल के पकड़ाई, और यशायाह 43 पढ़ बोल के मैंने यशायाह, बस मैं देख रही हूँ आंख से, मैं पढ़ भी नहीं रही, मैं सिर्फ खुली आंख से वो यशायाह का वर्ड देख रही हूँ, जैसे वो वर्ड भी मेरे कान में पड़ रहे थे। हे इज़राइल, हे याकूब, तेरा रचने वाला, तेरा सृजनहार यहोवा अभी वो कहता है, मत डर,
मत डर, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, तू मेरा ही, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, तू मेरा ही है। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, यू आर माइन, यू आर माइन। प्रभु ने मेरे को अद्भुत रीति से कहा, यू आर माइन। अब तक मैं इतनी पूजा पाठ कर रही थी, हद से ज्यादा मैंने पूजा पाठ की। अब से कभी कभी कोई देवी देवता ऐसा नहीं था। और प्रभु का धन्यवाद, जिस रात प्रभु ने मेरे को सुबह 4 बजे उठा के जब बोला कि तू मेरा है, तू मेरा है, प्रभु ने ये 43 या शायद 43 बोला कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे छुड़ा लिया, तू मेरा ही है। तो वो डर सच में बोलते मेरे अंदर ऐसा समा गया, जैसे कुछ मैं जैसे पानी पियो तो अंदर जाते हुए पता लगता है ना, ऐसे मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर कुछ समा गया, अंदर कुछ चला गया। मैंने बहुत डीपली इसको उसी समय महसूस किया था। लेकिन मेरे अंदर एक सवाल आ गया था कि ये 2 आवाज तो ठीक है बाहर से आ रही है, लेकिन तीसरी आवाज अंदर से क्यों आई, ये सवाल मेरे अंदर आ चुका था। लेकिन मैंने वो ध्यान नहीं दिया। मैं इतनी आनंद से भर गई, इतना ज्यादा मैं खुश हो गई जैसे ही प्रभु ने मेरे अंदर प्रवेश किया। और यशायाह 43 पढ़ाने के बाद प्रभु मेरे को नहीं दिखे, चले गए, गायब हो गया सब कुछ। और मैं इतना ज्यादा आनंद से भर गई, मेरी मम्मी बोलती थी बार बार, जो जॉयस मेयर का प्रोग्राम देखती थी सुबह 6 बजे टीवी में आता था, तो वो जॉयस मेयर का मेरे को याद आया कि अरे 6 बजे, अभी 6 बजे 4 बजे से उठी थी मैं प्रभु से बात कर रही, तो मैं 6 बजे का इंतजार करती हूँ, क्योंकि अभी फोन करूंगी तो डर जाएंगे कि क्या हो गया, इन लोग फोन कर रहे हैं। BSNL का लैंडलाइन मोबाइल फोन था मेरे पास, तो मैंने इंतजार किया, बड़ी खुशी से आनंद से भर गई मैं इंतजार करने लगी कब 6 बजे और मैं जॉयस मेयर का प्रोग्राम देखूं। और मैंने 6 बजते ही टीवी ऑन करके पहले तो सबसे जॉयस मेयर का प्रोग्राम देखा, और वो खत्म होने के बाद प्रार्थना करके मैंने मेरे हस्बैंड को उठाया और मैं बोला अभी क्या, अभी मेरे को मम्मी के पास जाना। मैं जाके मेरी मम्मी से जोर से गले मिल के, मेरे मम्मी पापा से गले मिल के मैंने बोला प्रभु मेरे को मिल गया। प्रभु आया मेरे पास और मैंने प्रभु को पा लिया। मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश हो गए ये बात से, और मैंने उसी टाइम निर्णय कर लिया अब पूरी दुनिया एक साइड हो जाए और मैं एक साइड, मैं और मेरा प्रभु बस। तो प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने अद्भुत रीति से काम किया, मेरे पति को भी स्पर्श किया, उनको भी प्रभु ने आवाज देके कहा। वचन जब हमारे घर में आ चुका, बाइबल पढ़ने लग गए हम लोग, हस्बैंड वाइफ दोनों बाइबल पढ़ते, बच्चे प्रार्थना करते, आराधना करते। तो बाइबल पढ़ रहे थे, एक दिन मेरे हस्बैंड को प्रभु ने बोला कि वचन के द्वारा बात की कि श्रापित है वो व्यक्ति जो नशे की पदार्थ लेता है। इनका भी तुरंत ही जैसे पवित्र आत्मा ने स्पर्श किया, वो दारू छूट गई। ये तो कभी राधा स्वामी बन जाते, कभी क्या बन जाते, कभी आशाराम के पीछे भाग जाते, कभी कुछ कर रहे थे, लेकिन दारू छूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला केस था। लेकिन प्रभु ने जैसे ही छुटकारा दिलाया, मैं दारू के अड्डे से जब इनको उठा के लाती तो साधारण बात नहीं थी, वो गालियां देके उठा के लाना पड़ता था इनको उधर से। तो प्रभु का धन्यवाद, जैसे ही इनकी दारू वारू छूटी और हम लोग ने निर्णय लिया प्रभु के साथ चलने का, प्रभु ने अद्भुत रीति से छुटकारा दिया। और मैंने सारी घर की सारी पूजा पाठ, जो भी मूर्तियां पूजा, तलवारें लटक रही थी, हेमकुंड साहिब की फोटो, बड़े बड़े गुरुद्वारे से लाया हुआ, सब सारी चीजें मैंने उठा के जाके नदी में विसर्जन कर दिया, पानी में बहा दिया सब कुछ, और प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लिया। प्रभु का मैं धन्यवाद करती कि प्रभु ने छुटकारा दिया, और उसी समय से प्रभु ने अद्भुत रीति से चलाना शुरू किया। और जैसे ही प्रभु के पीछे लगे तो आपको बताया मैंने 15 लाख का कर्जा था। लोगों को लगता है कि कर्जा क्रिश्चियन बनाने के लिए लोग पैसे देते हैं, इधर कुछ पैसा नहीं देते क्रिश्चियन बनाने के लिए। अगर कोई देता है तो मैंने बोला अभी दे दो, मिनिस्ट्री में काम आएगा हमारे। लेकिन कोई क्रिश्चियन बनाने को पैसा नहीं देता, बल्कि चर्च जाएंगे तो दान दशमांश भेंट हमको देनी पड़ती है उधर, और वो भी हमारी भलाई के लिए होता है। तो प्रभु का धन्यवाद, मैंने जैसे ही हमने बाइबल पढ़ना चालू किया, सच में हमने ऐसा महसूस किया कि ये खजाना मिल गया। मेरे हस्बैंड मेरी बहन को बोलते थे, गुंजा जा तेरे यीशु को बोल 2 पेटी दे दे तो मैं सब छोड़ दूंगा। तो वो बोलती मेरी जीजाजी 2 पेटी नहीं, प्रभु आपको खजाना दे देगा। और सच में वो खजाना ही बन गया हमारे लिए, हम दोनों के लिए वो खजाना ही साबित हो गया। जैसे जैसे बाइबल पढ़ने लगे, प्रभु ने अद्भुत काम करना शुरू कर दिया।
और ये बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में भी आ रहे थे। मतलब ऐसा हो जाता था ना, बौखलाए हुए रहते थे, बाल खड़े हो जाते सारे, ड्यूटी को करने का मन ही नहीं करता था बिल्कुल कि अभी जाऊंगा तो कर्जे वाला कोई मिल जाएगा। मैंने एक ही बार डिसाइड किया, अभी तो पहले तुमको डर था, बदनामी का डर था और ये सब था, जब भी तो खाली संसार के पिता पे विश्वास था, लेकिन आज तो स्वर्गीय पिता है, मेरे वाला अभी कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ एक ही काम करना है, प्रार्थना ही करनी है, बाकी प्रभु ही संभालेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद, पवित्र आत्मा के अगुवाई में रात दिन घुटने टेक के बस हमने प्रार्थना करना शुरू किया। और जैसे जैसे प्रार्थना करते गए, प्रभु ने अद्भुत रीति से दर्शनों के द्वारा, वचन के द्वारा संभालना शुरू किया। बहुत छोटी छोटी इतनी सारी गवाही है कि मैं पूरी रात भी गवाही देंगी तो पूरा नहीं होएगा। तो एक दिन ऐसा हुआ, हमारा घर बेचने का हम लोग ने निर्णय लिया, क्योंकि कर्जा था काफी। तो हम लोग ने सोचा कि घर बेच देंगे, फ्लैट बेचेंगे। 2004 की 5 की बात है अभी ये। तो 2005 में कोई इतने महंगे घर नहीं थे बॉम्बे में भी। कुछ हमारा घर हम लोग ने लिया था 2.5 में और 3 लाख में ही बिकने वाला था, और गांव जैसा एरिया था, एकदम मेन सिटी में भी नहीं था। तो वो हमने सोचा बेच देंगे और जितना भी पैसा वो कर्जे वाले को दे देंगे। तो वो ही किया, हम लोग ने घर बेच दिया अपना, कुर्सी टेबल फर्नीचर जो भी था वो कर्जे वालों को देना शुरू किया। और उनको बोला बाबा ब्याज नहीं है हमारे पास देने को, आप ये पैसा ले लो। तो थोड़ा बहुत जितना चुका पाए वो चुका दिया, लेकिन फिर और भी बाकी है, 15 लाख का कर्ज है। प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग, कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे हैं ड्यूटी पे, फिर भी कम ही जा रहे हैं, क्योंकि पहले तो दारू पीने जा रहे थे, अब पहले शारीरिक नशे में थे, अभी आत्मिक नशे में। इसीलिए दारू पीना छोड़ के अब प्रभु की नशे में प्रार्थना में शुरू बैठ गए बस। तो फिर भी ड्यूटी नहीं कर रहे, तो ड्यूटी पे नहीं जा रहे, लेकिन प्रभु ने चमत्कार करना शुरू कर दिया। और प्रार्थना करते हम लोग, और अपने आप कोई फोन आता कि आपको इतना पैसा भेजना है, आपका अकाउंट नंबर भेज दो। सच में अद्भुत रीति से, हम कोई पास्टर नहीं है, कुछ नहीं है, नवे नवे विश्वास में है, और लोगों ने पैसा भेजना चालू किया। कभी कोई दरवाजे पे आ जाता, ये आपके लिए प्रभु ने भेजा है, लिफाफे में डाल के पैसा दे जाता। ऐसे ऐसे एक एक चीज के लिए प्रभु के ऊपर डिपेंड हुए, हर दिन की रोटी पे प्रभु के ऊपर डिपेंड हुए, और प्रभु ने सारी जिम्मेदारी पूरी की। और पूरा साल कंपनी में एक ऐसे मैनेजर को बिठा दिया, ये ड्यूटी सिर्फ 5 दिन या 6 दिन करते, और पूरा टाइम फिर हम लोग सिर्फ चर्च जाना, प्रार्थना करना, घर में बाइबल पढ़ना, एक ही काम था, एक ही काम। जब भी ये ड्यूटी पे भी अगर जाते तो सिर्फ इनका एक ही काम होता, जाके कंपनी में फ्री टाइम में, पहले तो वो दारू पीने चले जाते थे, लेकिन अब गोडाउन में बैठ के प्रार्थना करने लगे, और प्रार्थना करने लगे, बाइबल पढ़ने लगे। लोग देख के परेशान हो गए। सबसे पक्का बेवड़ा, जिसको बेवड़ा नाम दिया गया था उधर, बोला ये कैसे बदल गया, अगर ये बदल सकता है तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे करके हैरान होने लगे लोग कि एकदम कैसे चेंज हो गया ये। तो एकदम परमेश्वर ने अद्भुत काम करना चालू किया। और ऐसे ही करते करते एक दिन प्रभु ने इनका हाथ पकड़ के सुबह 5 बजे पूरी रात सोना नहीं, सिर्फ प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना, एक ही रूटीन हमारा जब से ही चालू हो गया। पहले ही 2 साल के बाद ही तुरंत ही यही रूटीन चालू हो गया। और जैसे ही 5 बजे सुबह ये बाइबल पढ़ के आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने इनको हाथ पकड़ के बोला, हरपाल सिंह प्रार्थना कर, हरपाल सिंह प्रार्थना कर। यही शब्द प्रभु ने इनको बोला, और प्रार्थना करने का वरदान प्रभु ने, प्रार्थना करने का वो अभिषेक से प्रभु ने आशीर्वादित किया, और प्रार्थना करने बोला। प्रार्थना करना इन्होंने चालू किया, और थोड़े दिन के बाद फिर इनको एक दर्शन मिला, और प्रभु ने बोला, ये कंपनी में थे और कंपनी से आके ऐसे एकदम जैसे थक नहीं जाते बहुत, तो उस दिन आके ऐसे ही थक गए आगे, और हम लोग थक गए और लेट गए आके। दूसरी मीटिंग का टाइम हो रहा ना, तो कॉल कर रहे, थक गए तो लेट गए आके, और आके तुरंत ही ये बोलने लगा। जैसे ही लेटे, ये हम लोग नीचे ट्रैक्स बांटने के लिए चालू किया था कि बिल्डिंग के नीचे अपने सबको ट्रैक्स बांटेंगे। तो ट्रैक्स बांटने में और मेरे बच्चे चले गए, और ये अपना ऐसे सिर पर हाथ रख के लेटे हुए थे। और प्रभु, इन्होंने भी सेम वही दर्शन देखा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे दरवाजे से अंदर आए, और आके इनके ऊपर एक कटोरा है प्रभु के हाथ में, और इनके ऊपर छिड़काव किया, और छिड़काव करके बोला, फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले। जैसे ही मेरे पीछे हो ले ये बोला शब्द प्रभु ने, उसके 2 दिन के बाद पता लगा हम लोग को कि कंपनी में VRS लग गया।
और कंपनी में वीआरएस आ गया। तो जैसे ये बात पता लगी कि वीआरएस आ गया और पता लग गया कि बाइबल में लिखा है कि फॉलो मी बोलने का मतलब है प्रभु चाहता है आजा तू मेरी सेवकाई के लिए, मेरे पीछे हो ले। पतरस को प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो ले। तो बस हमारे लिए इतना सुनना निर्णय ले लिया, हम लोग रिजाइन दे देंगे। तो इन्होंने वीआरएस दे दिया। उस टाइम मेरी बेटी, बड़ी वाली बेटी 18 साल की थी और 17 ही साल की थी, उसका ही रिश्ता आ गया। तो हमने वीआरएस दिया और 18 ही साल होते ही प्रभु का धन्यवाद, एक अभिषेक थी प्रभु के सेवक के साथ, उसका विवाह हुआ 18वें साल में। हमने 1.5 लाख रुपया सिर्फ अपनी बेटी की शादी में लगाया, इनकी कंपनी से मिला हुआ। बाकी सारा जो बाकी का कर्जा था, वो सारा जो पहले घर बेच के चुकाया था, फिर ये सारा जो भी पैसा मिला सारे कर्जे वालों को देके हम लोग कर्ज से मुक्त हो गए। प्रभु का धन्यवाद करते कि बोझा उतर गया वो कर्जे का। और फिर हमने सिर्फ और सिर्फ दिन भर की रोटी के लिए, हर दिन की जरूरत के लिए, क्योंकि कंपनी में से तो कितना पैसा आने वाला है, काफी लोन वोन भी चलते थे, तो बाकी पगार ऐसी ही कट जाती जब कंपनी में काम करना शुरू भी किया था। तो जो भी काम करना चालू किया, प्रार्थना करते और प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने हर एक जरूरत हमारी पूरी करना शुरू किया अद्भुत रीति से। और परमेश्वर ने दिखा दिया कि मैं ही जिंदा सच्चा परमेश्वर हूँ। इस तरह से हमारे जीवन के आत्मा द्वारा हमने परिवर्तन को देखा और प्रभु का आत्मा आज तक वैसे ही हमें चला रहा है। तो इस वचन से, इस दवाई से प्रभु यीशु मसीह जिसका हाथ थाम ले छोड़ता कभी नहीं त्यागता। तो आप विश्वास कर रहे हैं तो आप अनंत काल के जीवन के लिए प्रभु ने आपको चुन लिया है और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। बस आप इस बात को अपनी झोली में, अपने वचन से गांठ मार लीजिए। मैंने कल भी बोला था कि वचन में लिखा है कि क्राइस्ट इन मी द होप ऑफ ग्लोरी, क्राइस्ट लीव्स इन मी द होप ऑफ ग्लोरी। कुलिसियो, आपको याद हो गया होगा, कुलिसियो 1 अध्याय और 27 वचन, जो तीसरी आवाज आई थी वो मेरे अंदर से आई थी। और ये ही वो प्रमाण है कि मेरे अंदर से वो क्यों आई थी, क्योंकि वचन में साफ साफ क्लियर लिखा है क्राइस्ट लीव्स इन मी द होप ऑफ ग्लोरी। तो वो मेरे अंदर विराजमान है, इसीलिए वो मेरे अंदर से काम करना और बात करना शुरू कर दिया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने चलाना शुरू किया। आज सेवकाई भी कर रहे हैं, गुफ्त में ही चल रही है सेवकाई, इतनी कोई बड़ी महान सेवकाई नहीं कर रहे, लेकिन जो भी कर रहे हैं प्रभु, जो भी करवा रहे हैं उसके द्वारा काफी परमेश्वर ने लोगों को, बीमार मुर्दे जिंदा हुए, 3 मुर्दे जिंदा हुए और छुटकारे पाए लोगों ने, कोमा से बाहर आ गए लोग और हद से ज्यादा चंगाइयों की टेस्टिमोनियां और बहुत सारी बातें प्रभु ने अद्भुत रीति से काम करना शुरू की है और चला रहे प्रभु। तो जब परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन पे आ जाता है, वो कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। वो अपनी महिमा से महिमा में हर दिन हमें प्रवेश कराता है। आज मेरे तीनों बच्चे सेवकाई कर रहे हैं, तीनों बच्चे पास्टर्स है, प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, नाती पोते सब सेवकाई कर रहे हैं। तो प्रभु की महिमा हो। युगान युग, पीढ़ी दर पीढ़ी मैं और मेरा घराना सिर्फ यहोवा ही की सेवा करेंगे, अंत तक विश्वासी रह के प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इस बात की घोषणा कर रहा हूँ।